कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। कोई हेल्प? हनुमान जी यहाँ से संजीवनी बूटी लेकर गए थे। पास भी इशू नहीं हो रहा है, हमने पास के लिए भी ट्राई किया था। ये है मलारी गांव। नीति में आपका स्वागत है। हर सुबह सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं आती, कुछ सुबहें नई कहानी लेकर आती हैं। और जब कहानी की शुरुआत हिमालय की गोद में बहती हुई इस नदी के साथ हो तो यकीन मानिए मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होने वाला है। तो चलो, दिन की शुरुआत करने से पहले तुम्हें अपने कल का ठिकाना दिखा देता हूँ। रात भर यहीं रुके थे हम। बाहर पहाड़ों की खामोशी, आंगन में खड़ी हुई हमारी बाइकें और इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर था हमारा एक छोटा सा कमरा। Welcome back to my channel. A very good morning to you all. It's a bright sunny day today. तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधे नीति वैली की ओर। कल तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसकी वजह से हमारा पूरा एक दिन ख़राब हो गया। आई होप आज बारिश ना मिले। व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ओह हो, बहुत सुंदर। अभी आगे पड़ेगा द्रोणागिरी। कल भैया से जब हम बात कर रहे थे रात में डिनर के टाइम पे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक ट्रैक है एक दिन का। वो जब आप कर जाते हो तो ऊपर आपको हनुमान जी के पैरों के निशान भी दिखते हैं। इस रोड पे लैंडस्लाइड, पत्थर वत्थर बहुत गिरते हैं। एक अलग ही तरह के माउंटेन्स हैं यहाँ पर। मैं तो तारीफ़ कर करके ही थक चुका हूँ। आगे का इस नंदा देवी पीक भी पड़ेगा, तो व्यू पॉइंट से आपको वो भी दिखाएंगे। कल शाम में हम लोग ये सब क्रॉस कर चुके थे, फिर बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि चला नहीं पा रहे थे। प्लस स्टे का भी प्रॉब्लम था। तो अभी भी हम लोग ने चेकआउट नहीं किया अपने होम स्टे से। हम लोग ने सामान अपना वहीं रखा हुआ है। सिर्फ बेसिक इसेंशियल्स एक टैंक बैग में रख के हम लोग जा रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग, बाकी सारा सामान हमने वहीं डाल दिया है। आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है, उसकी वजह से कपड़े सूख गए थे, वरना कल तो हम लोग के सारे कपड़े, ग्लव्स सब भीग गया था। बट अभी सब बढ़िया सूखा हुआ है। वैसे आज हमको दिल्ली के लिए वापस निकलना था, तो प्लान ये हमने सोचा था कि यहाँ से देवप्रयाग तक निकल जाएंगे। अभी भी प्लान में यही है, नीति वैली कर आते हैं, टाइम से लौट आते हैं। और अगर बारिश, होपफुली बारिश ना हो, अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग रात में ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो आज नाइट राइड भी लगेगी, क्योंकि मंडे को ऑफिस वापस ज्वाइन करना है। कल हम लोग इस पॉइंट तक आ गए थे, इन भैया के यहाँ हम बैठे थे। उसके बाद इन्होंने हमको बताया कि वहाँ पर मैराथन चल रहा है, आप अगर यहाँ से चले भी जाओगे तो आपको नाइट स्टे के लिए कोई भी जगह नहीं मिलेगी। मलारी पूरा पैक्ड है। ब्यूटीफुल रोड्स यार, ब्यूटीफुल रोड्स। थैंक यू BRO हम लोग के लिए इन ऐसी जगहों को इतना एक्सेसिबल बनाने के लिए। कोई हेल्प? ओके, नाइस बाइक। वो एक स्नो कैप माउंटेन। बहुत ही सुंदर है। क्या व्यूज़ हैं, क्या व्यूज़ हैं। आंखें नहीं भर रही हैं। मतलब एक व्यू देखो, उसके बाद एक और प्यारा व्यू आपका इंतज़ार कर रहा है।
बहुत सुंदर वैली है ये। वाह, एकदम किन्नौर के पहाड़ों की तरह है ये भी। मलारी यहाँ से ज़्यादा नहीं, आई थिंक 16 किलोमीटर और बचा होगा। ये आ गया है द्रोणागिरी। कुछ उधर है। हनुमान जी यहाँ से संजीवनी बूटी लेकर गए थे लक्ष्मण जी के लिए। यहाँ पर जो गांव है वहाँ पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती है, लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी यहाँ से पर्वत को लेकर गए थे और यहाँ के लोग पर्वत को देवता मानते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारे पर्वत देवता का वो एक हाथ ले गए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। झेलम विलेज। गाड़ी खड़ी कर दें यहीं पे, धुल जाएगी। ये हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग। मौसम एकदम क्लियर हो रखा है, उसकी वजह से बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और नज़ारे तो हो क्या ही बताएं। कोसा विलेज, ये रास्ता जाता है कोसा के लिए। बहुत ही सुंदर पैच था पीछे वाला। आई थिंक हम लोग मलारी के आसपास ही पहुंच रहे हैं। ओ भाई साहब, क्या रोड आई है, क्या व्यू आया है। ऐसा लग रहा है किसी ने काटा है पहाड़ों को। कितने प्यारे लग रहे हैं पहाड़। ये थोड़ा सा खराब पैच है। मलारी की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी एक जगह रुके थे हम लोग चाय पानी पीने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ग्रैंड कैनियन तो अभी नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ मैराथन, और वैसे भी वहाँ पर 12 बजे से पहले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टोन्स गिरते हैं ऊपर से। तो रिकमेंडेड ये होता है कि 12 बजे से सुबह पहले ही जाना होता है। वहाँ तो अभी नहीं जा पाएंगे, अभी हम लोग चलेंगे सिर्फ नीति तक। उसके आगे सुमना भी नहीं जाने दे रहे हैं मैराथन की वजह से ही। रिमखिम ये सब अभी इस टाइम के लिए अलाउड नहीं है। पास भी इशू नहीं हो रहा है, हमने पास के लिए भी ट्राई किया था, बट यही मैराथन की वजह से 2 जुलाई तक इन्होंने अभी बंद कर रखे हैं पास देने भी। कोई बात नहीं, एक बार विंटर नीति भी करेंगे। बट ये ट्रेन कुछ एकदम लद्दाख की तरह ही लग रहा है। इसको उत्तराखंड का कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, आगे नीति वैली को। ये है मलारी गांव। ये ऊपर जो स्नो आप लोग को दिख रही है, ये भी कल ही गिरी है। कल जो शाम को इधर बारिश हो रही थी, नीचे की तरफ ऊपर स्नोफॉल हो रहा था। ये आ गया मलारी में होटल हीरामनी एंड रेस्टोरेंट्स। ये होम स्टे भी देते हैं। ये है मलारी, नीति वैली का एक शांत और खूबसूरत हिमालयी गांव। करीब 3100 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव कभी भारत और तिब्बत के बीच होने वाले पुराने व्यापारिक मार्ग का एक अहम पड़ाव माना जाता था। आज भी यहाँ जिंदगी पहाड़ों और बदलते मौसम की रफ्तार से चलती है। शायद यही वजह है कि मलारी सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि हिमालय की सादगी और विरासत की एक जीवंत कहानी है। यहाँ से नीति है 21 किलोमीटर्स, गेल्डुंग 45, नीति पास 68, सुपना 26, रिमखिम 40, लपथल 48। हम तो मलारी से आगे निकल चुके थे, तभी रास्ते में एक पाजी मिले। उन्होंने हमसे मलारी तक लिफ्ट मांगी, तो हम वापस उन्हें छोड़ने के लिए आ गए। हम दिल्ली से। Very nice, you are great man both. We are also coming from Haryana, Sirsa district, Tehsil Rania. अच्छा, सिरसा से। हाँ. मैराथन के लिए आए हो? Yes sir. I am coming here to participate 42 kilometer Niti marathon. कब है? Which will start tomorrow.
6 a.m. 6 a.m. And the Uttarakhand Chief Minister is also coming to flag the marathon. Okay, Bhaiya. See you again and all the best. Okay, okay. My best wishes with you. Thank you. Great man, you are great. नज़ारे और अच्छे होते जा रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। वाओ, सुमना पास के लिए ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता। ये हम लोग चले गए हैं नीति के लिए। नीति बचा है 15 किलोमीटर। ग्रीनरी कितनी प्यारी है, एकदम लश ग्रीन। यहाँ रोडों पे पत्थर गिरे हुए हैं। क्या ही पहाड़ हैं, क्या व्यू है। मुझे पता तो था कि अपना इंडिया बहुत खूबसूरत है, बट ये जगह अलग ही है भाई। ये जगह तो, इस जगह का कोई तोड़ ही नहीं है। एक से बढ़कर एक नज़ारे आ रहे हैं। मौसम अचानक से चेंज हो गया है, बस बारिश ना आए, बाकी सब ठीक है। अचानक से ये टर्न लेते ही हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। ओह, क्या ही व्यू है भाई, क्या रोड है। और ये वाटर क्रॉसिंग में आई थिंक ये लोग फंस गए हैं। यहाँ एक बार थोड़ा सा रुक जाते हैं अंकित के लिए। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ, लश ग्रीन माउंटेन्स, उसके नीचे कितना मिस्टिक व्यू लग रहा है। गाइस, यहाँ तक अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हिमवास होम स्टे बम्पा, नीति वैली उत्तराखंड। बम्पा पहुंच चुके हैं। पहाड़ों के इन शांत रास्तों पर आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा गांव आता है, बम्पा। पहली नज़र में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी एक अपनी अलग ही पहचान और विरासत है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यही पंचनाग देवता का एक प्राचीन मंदिर है, जिसका रुंगपा समुदाय की आस्था और परंपराओं से गहरा जुड़ाव माना जाता है। ग्रीन माउंटेन्स अब हट चुके हैं, अब आ गए हैं अपने एकदम ब्लैक माउंटेन्स। घमशाली विलेज आ गया है। अच्छे खासे लोग आ रखे हैं इस टाइम पर, खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ है। पीछे आर्मी का चेक पोस्ट था, तो वहाँ पर रोका था, तो इसलिए हमने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। वहाँ पर जो हमारे फौजी भाई थे वो बता रहे थे कि आगे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। उन्होंने अभी पीछे एक माउंटेन दिखाया, उसका नाम कुछ नाग फाटा करके कुछ बताया। तो वहाँ पर वो एक्चुअली सांप का फन जैसा एक है पत्थर वहाँ पे, तो उसकी वजह से उसका नाम ये रखा है। बाकी नीति गांव यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर के आसपास है। और बस हम लोग अभी तो वहीं तक जा सकते हैं, क्योंकि उसके आगे अभी परमिशन नहीं है। लेकिन बता रहे हैं कि नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा टाइम है नीति विलेज तक आने का। अक्टूबर के आसपास अगर आप आते हो तो नीति पास तक भी जा सकते हो। जो आर्मी वाले भैया मिले थे पीछे, वो बता रहे थे कि जुलाई में अगर आप जाते हो तो आप पास ले सकते हो जोशीमठ से।
SDM ऑफिस से इशू होता है, तो फिर आप एकदम एंड की तक जा सकते हो जहाँ तक बॉर्डर है, अलाउ कर देती है आर्मी, अगर आपके पास पास है तो जुलाई से अक्टूबर तक जा सकते हो। उसके बाद फिर हैवी स्नोफॉल शुरू हो जाता है। बाकी व्यूज़ देखो भाई साहब, क्या ही अलग दुनिया में आ गए हैं। कोल्ड डेजर्ट ऑफ उत्तराखंड, वाओ, वाइट ब्लैक क्रीम, टिमर सैंड महादेव मार्ग। ये पीछे से यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। नीति में आपका स्वागत है। 0.5 किलोमीटर्स नीति है, बलमास इज़ 2 किलोमीटर्स, गोटिंग 8 किलोमीटर्स, गेंडलुंग इज़ 24। गेंडलुंग तो जाने नहीं देंगे, गेंडलुंग के लिए इधर से जाना है। नीति गांव, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि सड़क भले ही यहीं आकर थम जाती हो, लेकिन सुकून का सफ़र भी यहीं से शुरू होता है। सीमा के करीब बसा ये एक छोटा सा गांव अपनी खामोशी में न जाने कितनी अनकही कहानियां समेटे हुए है। ये है छोटा सा गांव, प्यारा सा नीति। तो ये था हमारा सफर दिल्ली से नीति तक। उम्मीद है इस कहानी का हर पल आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे जी कर आया है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, एंजॉय।